वेलकम बैक। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का दीनी मदारिस बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे थे, 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं, हंगामा खड़ा किया गया, बिल मुतनाज़े है, हमारा मुद्दा समझा जाए, किसी के मुकाबले में नहीं है, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती तकी उस्मानी भी मौजूद थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, पूरी सुप्रीम काउंसिल की राय है, दीनी मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका, हुकूमत फौरी तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे। बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है। हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल का इजमाई राय ये है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी। इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफ़ाक़ राय से तय किया जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वज़ारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहिदा भी इनकाबरीन ही का है। एक तरफ 5 दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को ख़तरे में न डालें। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी। ये लाखों तलबा का, हजारों मदारस का मामला है। कोई भी काम करते हुए इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जो मदारस हैं इनका दीनी निसाब कोई तब्दील नहीं कर रहा। ये सारे जो 10 बोर्ड हैं ये एक हैसियत रखते हैं। आप कहें कि नहीं सिर्फ हैसियत 5 की है बाकी 10 की नहीं है, तो ये तो तस्लीम नहीं हो सकता। ना ये तस्लीम हो सकता है कि आप कहें कि ये 18,600 मदारस को ख़त्म कर दिया जाए, ये दोबारा पुराने निज़ाम पे जाए, बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट मदारस के हवाले से, तालीम के हवाले से अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो इन 10 बोर्ड को भी एतमाद में लें। देखें ना, टोटल 15 बोर्ड हैं मदारस के, आप 5 को एतमाद में लें, 10 को छोड़ दें, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांग ली। हुकूमती ज़राए का कहना है, ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो भी तय पाएगा बानी PTI उसको तस्लीम करेंगे। मुज़ाकराती अमल तस्लीम ना किया तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैज़ हमीद तन्हा नहीं था, कमर जावेद बाजवा भी साथ था। ट्रायल होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने कहा था मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। PTI ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए अरेंजमेंट की गई। फैसला किया गया कि मालियाती इदारों से डील के लिए सियासी हुकूमत होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद अकेला ये मनसूबाबंदी कर सकता है, उसके साथ दीगर अदारों से जो लोग शामिल थे, वो जस्टिस साकब निसार हो, इमरान खान हो, वो कमर जावेद बाजवा हो, क्या उनको आप कटहरे में लाए बगैर एक को चुन के आप सजा देंगे तो कोई नहीं मानेगा। जब तक तमाम मनसूबा साजों को आप पकड़ के सजा नहीं देंगे तो ये नाइंसाफी होगी। इंसाफ रियासत के साथ वही होगा अगर तमाम मनसूबा साजों को एक ही कलम से उनके बारे में लिखा जाए। 8 फरवरी के
नताइज के बाद शहबाज शरीफ साहब से जो मेरी मुलाकात पहली हुई, उन्होंने कहा कि अक्सरियत नहीं मिलने दी गई तो हमें वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से भी आया कि हम वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग पर जोर डाला गया, ये कहा गया कि मालियाती अदारों से कोई डील करने के लिए कोई जमात सियासी होगी तो इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाला जा सकेगा। ये है वो अरेंजमेंट जिसके तहत ये हुकूमत बनी थी, जिसको फार्म 47 की पैदावार कहा जा रहा है। अगर ये हुकूमत करने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा ना पेश करती मुस्लिम लीग, तो फिर आज भी गर्दाब में फंसा होता ये पाकिस्तान। जिसके साथ मुज़ाकरात होने हैं वो तैयार होंगे। उम्मीद है 2 दिन में मुज़ाकरात पर कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले सिविल नाफरमानी के मामले पर पार्टी में कोई इबहम नहीं। बानी की कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, अपनी दी हुई कॉल बानी ही वापस ले सकते हैं। आप सुना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है और आप कोशिश करें कि मुज़ाकरात हो। नहीं, देखो जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं इंशाल्लाह तैयार होंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ अभाम का शिकार क्यों है? हमने उसमें कोई अभाव नहीं है, वो खान साहब ही की कॉल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। वो जो खान साहब की कॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। इस दबा आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक को? वो खान की कॉल है, क्या बात है जी, सपोर्ट हम सब करेगा। आप सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जब खान का फैसला होगा। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है और मुज़ाकरात की ऑफर कंटिन्यू करेगी, क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेशरफ्त। लोगों ने शोर मचाया हुआ है, मुझे किसी मुज़ाकरात का नहीं पता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पार्टी में मुज़ाकरात करने वाले वज़ीर भी लाइल्म हैं। मुज़ाकरात करना हो तो चुप रहते हैं, ज़ुबान नर्म करते हैं। मुज़ाकरात करना है तो बानी पीटीआई को पहल करना होगी। रौला पाया था मुज़ाकरात दा, सामने तो पता ही नहीं है, किसी ने कोई को अप्रोच नहीं किया। कोई मैंने अभी पूछा है, अभी पूछा 5 मिनट पहले अपनी पार्टी में वो जरा जो इन मामलात में रहते हैं, मैं तो मुज़ाकरात वाला बंदा नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं है, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं है, तो मुज़ाकरात है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि हमारे मामले को देखेंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत पर आलमी इदारों का दबाव है। बानी पीटीआई ने महमूदा चकजई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया है। जाते हैं तो शायद प्रेशर तो ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत है। क्या रिचर्ड कैनल जैसे लोगों की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने गारंटी इस बात की दी है कि जी हम इसको वी विल कंसिडर दिस। कस्टम का मसला नहीं है, ये विरासत का मसला बन गया। खान साहब इंस्ट्रक्शन देंगे तो एहतजाज भी होगा। आज भी गए थे अली अमीन गंडाफोर्स, उनको नहीं मिलने दिया गया। सिविल नाफरमानी की तारीख है उस सिलसिले में क्लियर करना चाहते। मुज़ाकरात एट द एंड ऑफ द डे तो उन्हीं के साथ ही होने हैं जिनके पास ताकत है। महमूद खान चकजई साहब को सीरियसली लिया जाता पार्टी में। फैसला तो खान साहब ने करना है ना। बाय द वे खान साहब ने 4-5 लीडर्स को बुलाया है। महमूद चकजई साहब को भी बुलाया है उन्होंने, अख्तर मेंगल साहब को भी बुलाया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुलाया है। जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वादा पुरुमीद कहते हैं उन्होंने मामलात हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MKM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान में ये भी कहा बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। ये सब होता हुआ वो बहुत जल्द देख रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में हैं। इसके लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। पंजाब असम्बली में अराकीन, वज़ीरों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीरों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पर नजरसानी पंजाब 2024 का बिल वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। बिल की मंजूरी के बाद MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए
वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000, स्पीकर की 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000, पार्लिमानी सेक्रेटरी की 83,000 से बढ़कर 4,51,000, वज़ीर आला की मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000, मावन खुसूसी की तनख्वाह भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए बताते हैं पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की तरफ दूसरा कदम। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराने के बाद पाकिस्तान एक और बड़े हरीफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेलेगा। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के मुस्ताफी को जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। इल्जामात में भी खुद को डमी कोच बताया। कहा सिलेक्शन पर उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता था। असिस्टेंट कोच को हटाने से भी उन्हें लायल रखा गया। इस्लामाबाद में कायदे-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। मुल्क भर से खिलाड़ी शरीक हैं। ज़ैनब अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायदे-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स का आगाज। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कराटे, स्क्वॉश, तैराकी, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग शामिल। कायदे-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स में पंजाब ने 26 गोल्ड मेडल्स के साथ 60 तमगे जीते, जबकि इस्लामाबाद ने 5 गोल्ड मेडल्स के साथ मजमूई तौर पर 24 तमगे जीते। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 गोल्ड मेडल के साथ 7 तमगे हासिल किए। सिंध ने 1 गोल्ड मेडल के साथ 6 तमगे हासिल किए, जबकि बलूचिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल्स और आजाद जम्मू कश्मीर ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। गिलगित बल्तिस्तान की टीमें कोई तमगा हासिल न कर सकी। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ पे आके कैंप में ट्रेनिंग करके ही कॉन्फिडेंस आया, फिर जाके ये फाइट जीती हूँ मैं। बहुत अच्छा मैंने रिप्रेजेंट भी किया, लेकिन उनकी जो लक होती है वही होता है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ और 6 साल से खेल रही हूँ मैं, और मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अब आपने खुद देखा होगा। अब ये कायदे-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका फराहम कर रहे हैं, जो न सिर्फ खिलाड़ियों की तरक्की का बायस बन रहे हैं, बल्कि कौम की यकजहती को भी मजबूत कर रहे हैं। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम से मुताल्लिक खबर ये, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अस्तोर, स्कर्दू, कश्मीर, गिलगित, चित्राल, कालाम और दीगर बाला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने आज कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। पंजाब में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M3 को लाहौर से ननकाना तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ अब धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहर लाहौर में धुंध का बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है हद निगाह जो है वो वाज़ह तौर पर कम हो चुकी है, जबकि धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादिल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इजनाब करें। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला भी इसी तरह से बरकरार रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो दर्जा हरारत में कमी आएगी। जी, कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर में रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। शहर कायद में आज तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से।
جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں دن بھر موسم جو ہے خشک رہے گا اور دن بھر ٹھنڈی اور سرد ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید پیشن گوئی کی گئی ہے کہ شام کے اوقات میں کراچی شہر میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا بھی امکان ہے۔ جی، ضلع دیر میں موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے، انگیٹھیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ سخت سردی میں انگیٹھی پر نہ صرف کھانا بنتا ہے بلکہ یہ ہیٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جمیل روغانی۔ اپر دیر کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی برفباری شروع ہوتے ہی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ خون کو جما دینے والی اس سردی سے نمٹنے کے لیے لوگ دیسی انگیٹھیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے آرڈر پہ تیار کیا، یہ سردی کے لیے بہت مفید چیز ہے، انشاءاللہ یہ میں اپنے اورجی پہ لگاؤں گا۔ سردی کے موسم میں اس انگیٹھیوں کا بہت مانگ ہوتے ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں بہت اس کی ضرورت ہے، سردی کے موسم میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ انگیٹھیاں اپر دیر کے مقامی لوہار بڑی مہارت سے بناتی ہے، جو کہ 800 سے لے کر 1500 روپے تک فروخت کی جاتی ہے، اور اپر دیر کے بالائی علاقوں کمراٹ، اشیری درہ، نہاگ درہ، کارو درہ اور سلطان خیل درہ میں بڑے پیمانے پر بھی سپلائی کی جاتی ہے۔ اپر دیر میں انگیٹیاں کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ ہیٹر کی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے، جس کی گرمائش عام میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیمرہ مین سلیمان کے ساتھ جمیل خان روغانی، ایئر وائی نیوز، اپر دیر۔ یونان کشتی حادثے میں پھالیاں کے نواحی قصبے ہیلا کے 10 افراد بھی شامل تھے۔ 6 نوجوانوں کے ورثاء نے اپنے پیاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک نوجوان کو زندہ بچا لیا گیا، 3 نوجوان لاپتہ ہیں۔ زندہ بچ جانے والے نوجوان ہارون اصغر نے بتایا کہ کشتی میں 83 افراد سوار تھے، جن میں سے صرف 38 زندہ بچ سکے۔ ذرائع کے مطابق ان لوگوں کو بھیجنے والے انسانی اسمگلر اشرف سلیمی کا تعلق بھی ہیلا گاؤں سے ہے۔ 4 سال قبل بھی اسی گاؤں کے 4 نوجوان کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ شانگلہ میں رات کے گناگر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر ہینڈ گرینیڈ پھینکا اور فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں چوکی انچارج حسن اور کانسٹیبل نثار شہید ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو DHQ اسپتال بٹاگرام منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں کورنگی اور فیروز آباد کے مقابلوں میں ہلاک اور زخمی ڈاکوؤں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ کورنگی سے گرفتار ملزمان نعمان اور حسین احمد 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث نکلے۔ پولیس کے مطابق ملزمان اقدام قتل، پولیس مقابلے، چوری اور ڈکیتی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ملزمان بجلی جانے کے بعد اندھیرے میں گلیوں میں بیٹھے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ فیروز آباد مقابلے میں ہلاک ملزمان کی شناخت لیاقت اور شفیق کے نام سے کر لی گئی۔ ملزمان سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں درخشاں تھانے کے ہیڈ محرر نے جرائم کے اڈے کھلوانے کے ریٹ مقرر کر دیے۔ گیسٹ ہاؤس، ڈانس پارٹی اور چائے کیفوں کے الگ الگ ریٹ مقرر کیے۔ درخشاں تھانے کے ہیڈ محرر کی رشوت خوری کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ہیڈ محرر درخشاں نے ویڈیو میں گفتگو میں کہا، چائے کیفوں سے فیکس 30 سے 40 ہزار روپے ہفتہ لیا جاتا ہے۔ نئے کام کے لیے 25 ہزار روپے وصول کروں گا، پیسے دیتے رہو اور جو کام کرنا چاہتے ہو کرو۔ رشوت خوری کی ویڈیو سامنے آنے پر DIG ساؤتھ اسد رضا نے ایکشن لیتے ہوئے ہیڈ محرر درخشاں کی معطلی کا حکم دے دیا۔ پاک پتن میں تیزاب گردی کا واقعہ، تلخ کلامی پر پڑوسی نے خاتون پر تیزاب پھینک دیا۔ خاتون کا چہرہ بری طرح جھلس گیا۔ واقعہ نواحی گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم علی اور اس کی ساتھی ملزمہ عظمیٰ نے تلخ کلامی پر پڑوسن پر تیزاب پھینکا۔ متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر DPO پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت اسپتال پہنچ گئے اور متاثرہ خاتون کی عیادت کی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم اور اس کی خاتون ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ میں اسکول اور کالجز میں فائرنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ فائرنگ کے ایک اور واقعے میں استاد اور طالب علم ہلاک ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ امریکی ریاست وسکونسن کے شہر میڈیسن کے اسکول میں پیش آیا، جہاں حملہ آور کی فائرنگ سے 6 طلباء زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور مارا گیا۔ حملہ آور اسکول کا طالب علم تھا۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شرح سود میں 2% کمی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 15 سے کم کر کے 13% کر دی۔ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 4.9% ہے، مزید کمی متوقع ہے۔
वज़ीर आज़म ने पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया है। कहा स्टेट बैंक के इक़दाम से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है चंद माह में अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। कराची के सनतकारों ने शरह सूद में 2% कमी को मायूस कुन करार दे दिया। शरह सूद 13% करने से मईशत और सनत पर ज्यादा खुशगवार असरात मुरतब नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात अंजुम वहाब की रिपोर्ट में। नायब सदर FPCCI साकिब फयाद मग्गू ने कहा है कि मुल्क में अफराते ज़र की शरह 4.9% पर आ गई है, जो कि 78 माह की कम तरीन सतह है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद पॉलिसी रेट को वक्त ज़ाया किए बगैर सिंगल डिजिट पर लाया जाए। सदर FPCCI आसिफ इकराम शेख का कहना है कि जून 2024 के बाद से शरह सूद में 9% कमी खुश आइंद है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा था कि इन्फ्लेशन रेट जब 4.9 की सतह पर आ चुका है और इतना कम हो चुका है तो इंटरेस्ट रेट को अब सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी कहते हैं कि पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट करने से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे से बरामदात में इजाफा होगा। साइट एसोसिएशन के सदर अहमद अजीम अलवी ने भी कहा है कि पाकिस्तान की पूरी ताजिर बरादरी 5% कम अज कम कमी का मुतालबा कर रही थी, मगर स्टेट बैंक ने मामूली कमी की, जो कि मायूस कुन है क्योंकि यह अफराद ज़र में कमी के रुझान से हम आहंग नहीं है। अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। और खबर देंगे आपको, न्यू टेक इस्लामाबाद में माइनिंग कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है। न्यू टेक इस्लामाबाद में रेकोडिक माइनिंग कंपनी के 18 ग्रेजुएट्स के तरबियती कोर्स का आगाज़। ये ग्रेजुएट्स 2 माह का कोर्स मुकम्मल करके बैनुल-अक़वामी माइंस में 18 माह की ऑन जॉब तरबियत हासिल करेंगे। न्यू टेक की तरबियती कोर्स के दौरान इन ग्रेजुएट्स को माइनिंग और इससे जुड़े तकनीकी उलूम सिखाए जाएंगे। मुंतखब ग्रेजुएट्स को जियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत भी दी जाएगी। तरबियत के दौरान ग्रेजुएट्स को माइनिंग के शोबे में होने वाली जिद्दत और कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। बलूचिस्तान के इन ग्रेजुएट्स का इंतखाब भारत के इंटरनेशनल ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2024 के तहत किया गया है। 2023 में भी बलूचिस्तान से 9 ग्रेजुएट्स मुंतखब करके उन्हें भारत के अर्जेंटाइन में वाक़ई साइट में ट्रेनिंग पर भेजा गया था। और खबर है लाहौर से, मंसूरा मुल्तान रोड पर गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। पुलिस का बताना है कि शनाख्त जुबैर के नाम से हुई है, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर है कराची से, जहां पर शारा फैसल आयशा बावानी स्कूल के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई है। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। ज़िले इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की अदम तवज्जो, शहरियों के ऋणों से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए बनाया जाने वाला सब तहसील ऑफिस रंगपुर किसी मसीहा का मुंतज़िर। सेंटर से शहर के मरकजी मवाज़े डेरा हैबत समेत मुतअद्दिद मवाज़ात के पटवारी गैर हाजिर। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर से। मैं नैब तहसीलदार के ऑफिस में मौजूद हूँ, जिसकी हालत इज़ार जो है इस वक्त ये हो चुकी है कि इसमें ना ही कोई अमला मौजूद है, ना ही कोई फर्नीचर वगैरह, और इस वक्त जो है खंडर का सूरत जो है वो पेश कर रहा है। अगर बात कर ली जाए तो रंगपुर के जो मेन मौजे हैं उसमें डेरा हैबत है, बलकान है, या इस तरह के दीगर जो मवाज़ियात हैं, उनको जो पटवारी हजरात हैं वो जहां पर हाजिरी नहीं देते। अगर वो आ जाएं तो नायब तहसीलदार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते। लोगों को अपने मसाइल के लिए 70 किलोमीटर मुजफ्फरगढ़ का सफर तय करना पड़ता है। जब शहरियों से हमारी बात होती है, उनका यह कहना है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना, ना ही पटवारी हजरात यहाँ पर हाजिरी देते हैं और ना ही जो नायब तहसीलदार है वो बराबर यहाँ पर पाए जाते हैं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से ये मुतालबा किया कि जितनी भी यहाँ पर पटवारी हजरात है उनकी हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो सब तहसील की ऑफिस की बिल्डिंग है उसकी भी जो। और खबर आपको दें कि IGFC बलूचिस्तान की केज थैलेसीमिया सेंटर में मरीजों के साथ मुलाकात हुई है। IGFC बलूचिस्तान साउथ ने केज थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। केज थैलेसीमिया सेंटर 2019 से अपनी मदद आप के तहत काम कर रहा है। सेंटर जिला केच में थैलेसीमिया के मरीजों की देखभाल फराहम करता है। सेंटर में 450 मरीज रजिस्टर्ड हैं और सेंटर के माहाना अखराजात तकरीबन 40 लाख रुपए हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ ने 10 लाख रुपए का अतिया पेश किया। हम FC बलूचिस्तान और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने केज थैलेसीमिया केयर सेंटर को सपोर्ट किया। शुक्रिया। IGFC साहब ने हमें 1 मिलियन का डोनेशन दिया है और कोर कमांडर बलूचिस्तान राहत नसीम खान साहब ने हमें 2.8 मिलियन का डोनेशन दिया है।
इस डोनेशन से हम अपने सेंटर को आसानी से चला सकते हैं। इस वक्त ये डोनेशन हमारे लिए मानीखेज हैं क्योंकि 450 के करीब बच्चे हमारे पास ज़ेर इलाज हैं। जंग में सजा कार शो जिसमें नौजवानों ने अपनी मॉडिफाइड गाड़ियों समेत भरपूर शिरकत की है, जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं मसब फारूक। खूबसूरत चमचमाती लश्कार इमारती गाड़ियाँ और शोर मचाते हैवी बाइक्स नुमाइश में शौकीन अफराद ने पेश किए जंग में सजा मॉडिफाइड गाड़ियों का पहला कार शो। ये आपके शौक के ऊपर है कि आपने इसको किस तरह बनाना है, किस तरह तैयार करना है। सो इन माई प्रेफरेंस ऐसे ऑटो शोज और भी होने चाहिए। इन जंग ने पहली बार ये ऑटो शो करवाया है और काफी पसंद आया हमें, एंटरटेनमेंट भी काफी थी, काफी लोग गाड़ियां लेके आए हुए थे मॉडिफाइड और देख के दिल बड़ा खुश हुआ। रेसिंग गाड़ियों के साथ साथ मॉडिफाइड गाड़ियों को ऐसे सजाया गया कि देखने वाले दंग रह गए। नुमाइश में खड़ी हर गाड़ी ही शुरका की तवज्जो समेटती रही। इंतजामिया का कहना है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना जंग का सबसे पहला ऑटो शो ऑर्गेनाइज करवाया है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल गया है। इससे कम्युनिटी को बूस्ट मिलेगा, जंग के अंदर कार कल्चर बढ़ेगा। गाड़ी नई हो या पुरानी शौक से बनाई गई हो तो निगाहें ठहर जाती हैं। कार शो जंग में भी ऐसी ही गाड़ियों की बहार आई। मसब फारूक, एयरवाई न्यूज़, जंग। खूबसूरत शहजादी को शैतान जादूगरनी से जान का खतरा। हॉलीवुड की म्यूजिक फैंटेसी फिल्म स्नो वाइट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में मरकजी किरदार नामवर अदाकारा और गुलकारा रेचल ज़ेगलिन निभा रही हैं। फिल्म आइंदा साल 21 मार्च को सिनेमाओं की जीनत बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।